भी कर दी और अब उन्हें अपनी तरफ से लड़ने के लिए किसी ठोस आदमी की जरूरत थी। जयंत ने पृथ्वीराज को ये लकी का नाम एपिसोड सुझा दिया, टेलीग्राम लेकिन चैनल उसका सीरीज नाम फोर सुनते ही वो यूएल से दुविधा में लिया आ गया। गया है। आखिर में उन्होंने लकी को कल शाम खाने के लिए बुलाया और आंखें बंद करके सो गए। इधर लकी भी आराम कर रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि जयंत का फोन था। जी जयंत जी, लकी ने फोन उठाकर कहा। वो पूरी ये यूनिवर्सिटी का एपिसोड चक्कर लगाने के बाद टेलीग्राम सीधा चैनल अपने कमरे सीरीज की फोर तरफ आया यूएल ही से था। लिया गया है। लकी, राधिका तुम्हारे साथ नहीं है क्या? जयंत ने राधिका की चिंता करते हुए कहा। नहीं नहीं, वो है तो मेरे साथ ही, अभी शायद अंदर अपने कमरे में हो गई। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं राधिका से मिलाया था और अब मैं आराम ये करने के लिए अपने कमरे एपिसोड में जा रहा हूँ। टेलीग्राम वैसे चैनल आपने इतनी सीरीज रात को फोर फोन यूएल किया, से कुछ काम लिया था क्या? गया है। लकी ने कहा। हाँ हाँ, असल में बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि कल शाम का खाना तुम हमारे साथ ही खाओ। बाबूजी तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं। जयंत ने कहा। आपको राधिका के बारे में कुछ बात करनी है क्या? लकी ने पूछा। इस तरह से अचानक से खाने पर बुलाना उसे थोड़ा सा अजीब लग ये रहा था। एपिसोड उसे समझ में आ टेलीग्राम गया था कि चैनल जरूर सीरीज फोर कुछ ना यूएल कुछ से तो लिया जरूरी गया काम है। था, इसलिए उसे बुलाया जा रहा था। देखो, इस बारे में फोन पर बात ना ही की जाए तो ठीक है। जब तुम यहाँ आ जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या बात है, लेकिन कल को तुम्हें खाने के लिए आना है, हम लोग इंतज़ार करेंगे। वैसे जब तुम यहाँ पर आओ तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि कोई तुम्हें आते हुए नहीं देखे, और ना ही तुम अपनी तरफ से किसी को बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हें लेने ये के लिए एक अलग से कार एपिसोड भेजूंगा टेलीग्राम और चैनल उसकी सीरीज डिटेल फोर भी तुम्हें यूएल दे से दूंगा। लिया गया है। इतना भर कहने के बाद में जयंत ने फ़ोन काट दिया। लकी ने जब उनके मुंह से ये बात सुनी तो उसके दिमाग में कुछ डाउट खड़े होने शुरू हो गए। वो और राधिका भी थोड़े दिन पहले ही तो उनके घर पर गए थे और उनकी राधिका के बारे में उनसे बात भी हो रही थी। तो फिर आज वो अकेले लकी को क्यों बुला रहे थे? कहीं वो राधिका और उसकी शादी से जुड़ी हुई कोई बात तो नहीं करना चाहते थे? लकी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे बुलाने के पीछे की असली वजह क्या थी। यही सब सोचता हुआ लकी फिर से अपने कमरे में आ गया। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास लकी अपनी जीप में ये यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा एपिसोड रहा था। वो एक टेलीग्राम डिपार्टमेंट से चैनल दूसरे डिपार्टमेंट की सीरीज तरफ चलता फोर जा रहा था यूएल से और लिया देखता जा रहा गया था है। कि कहाँ पर सिक्योरिटी में क्या काम करने की ज़रूरत थी। यूनिवर्सिटी में अच्छे बगीचे होने की वजह से उसका मन सुबह सुबह काफ़ी शांत महसूस कर रहा था। वो इधर से घूम रहा था और जहाँ पर रुकने की ज़रूरत थी वहाँ पर रुक भी रहा था। एक बहुत ही सुंदर बगीचे के सामने लकी ने अपनी गाड़ी रोक दी और उसने अपने फ़ोन पर गाने चला दिए। वो फूलों को देखते हुए आराम से गानों के मज़े ले रहा था। ठीक तभी वहाँ पर 4 से 5 और लड़के अपने अपने फ़ोन लेकर आ गए। लकी ने देखा कि उन्होंने काफ़ी महंगे कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने अपने बाल भी बहुत अच्छे से जमाए हुए थे। वो बिल्कुल मॉडल की तरह नजर आ रहे थे और उन्हीं की तरह चल भी रहे थे। उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने चेहरे के ऊपर भी मेकअप करके आए थे। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोग कहाँ से आ गए थे। वहाँ पर काफ़ी गरीब तबके के लोग पढ़ते थे, ऐसे में वहाँ पर इतने अमीर लोग कहाँ से आ गए? जब लकी ने देखा ये कि वो सभी एपिसोड लड़के टेलीग्राम काफ़ी अलग चैनल नज़र आ रहे सीरीज थे और फोर उन्होंने यूएल से काफ़ी ज़्यादा लिया मेकअप गया भी किया है। हुआ था, तो लकी को उनके ऊपर हंसी आ रही थी। उसने उन्हें देखा और मुस्कुराने लगे। उसके बाद उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन लकी को ये सब करते हुए उन लड़कों ने देख लिया था। अरे तुमने देखा, ये लड़का हमारे ऊपर हंस रहा था, उनमें से एक लड़के ने कहा और सब लोग लकी के जीप के आसपास आने लगे। वो सब लोग उसकी जीप के पास आ गए और उन्होंने उसकी जीप को घेर लिया। कुछ लोग तो उसकी जीप पर ही चढ़ गए और बाकी लोगों ने उसकी जीप पर अपना हाथ रख दिया और वो गुस्से और घिन से उसकी तरफ देख रहे थे। तुम हमारे ऊपर क्यों हंसे? उनमें से एक लड़के ने पूछा जो लकी के सबसे करीब खड़ा था। जैसे ही वो लोग उसके पास आए तो लकी को परफ्यूम की बहुत तेज गंध अपने नथुने में महसूस होने लगी। इससे उसे खांसी आ गई। उसने पहले कभी परफ्यूम की इतनी तेज गंध नहीं सूंघी थी। लकी के गले में अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अपने गले में खुजली हो रही थी। वो उन लड़कों की तरफ देख रहा था। ना सिर्फ उन लोगों ने अपने चेहरे पर पाउडर लगाया हुआ था, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों पर मेकअप भी किया हुआ था। लकी ने जैसे ही ये देखा तो उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। लड़कों को कम से कम इतना मेकअप तो नहीं करना चाहिए, उसने कहा। उसकी कही इस बात को कुछ लोगों ने सुन लिया। उन लोगों के कान में लकी की आवाज़ पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें उसकी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो उसकी बात सुनकर हंस रहे थे। गार्ड साहब, आपको पता नहीं है क्या 21वीं सदी चल रही है? मॉडर्न टाइम होने के बाद भी आपकी सोच इतनी पुरानी कैसे हो सकती है? अगर आदमी भी मेकअप कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये तो फैशन है और फैशन तो कोई भी कर सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। आई बात समझ में? जवान दिखते हो लेकिन सोच वही बूढ़े वाली है। हाँ हाँ, इसलिए इस बात में कोई भी शक नहीं कि तुम यहाँ पर गार्ड की कुर्सी पर बैठे हो।
जिस तरह की पुरानी और घटिया सोच तुम्हारी है, उस हिसाब से तो तुम्हें गार्ड जैसा ही कोई काम मिल सकता था। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। क्या तुम फिल्में नहीं देखते, सोशल मीडिया नहीं चलाते, इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं देखते? दुनिया कितनी बदल चुकी है और तुम अभी भी वैसी ही की वैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आजकल के मेल सुपरस्टार भी मेकअप किए बिना बाहर नहीं आते। उनमें से कुछ लोग तो स्कर्ट भी पहनकर ही और हिल्स भी पहनकर भी बाहर आते हैं। कुछ तो साड़ी भी पहन लेते हैं। क्या कहते हो मेरे भाई, अगले महीने स्कर्ट पहनकर कॉलेज आया जाए क्या, हाँ? जैसे ही उस लड़के ने ये बात की तो सब लोगों ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि हमें स्कर्ट पहननी चाहिए। मैं तो क्रॉप टॉप लेने के बारे में भी सोच रहा था। हाँ हाँ, अगर हमने ये कर दिया ना तो पूरे पटना में नहीं पूरे देश में हमारा ही जलवा होगा। लोग हमें देखेंगे और उनके मुंह तो खुले के खुले ही रह जाएंगे। जो लड़का लकी के सबसे पास बैठा हुआ था उसने लकी के कंधे को थपथपाते हुए कहा, भाई देख अब ज़माना बदल गया है। अब लड़कियों को अमिताभ बच्चन जैसे लड़के पसंद नहीं आते। अब उन्हें हम जैसे मॉडर्न लड़के पसंद आते हैं और तुम जैसों की तरफ तो देखना भी नहीं चाहती, जिसके पास में ना तो कोई पैसा है और ना ही अच्छी सोच। बहुत कम ही लड़कियां ऐसी होंगी जो तुम्हारी तरफ पलट कर देखती होंगी। एक और लड़का जो अपने फ़ोन पर स्कर्ट देखना भी शुरू कर चुका था, उसने अचानक से अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, अरे यार हम क्यों इससे बात कर रहे हैं, हम यहाँ लड़कियों के लिए आए हैं ना। अब लड़कियां देखेंगे कि हम ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देंगी यार, फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जैसे ही बाकी लड़कों ने उस लड़के की बात सुनी तो सब लोगों को समझ आ गया कि वो सही कह रहा था। वो तुरंत ही उसकी जीप से नीचे उतर गए। क्या यार, इस गार्ड के चक्कर में सारा टाइम ही खराब हो गया। हाँ हाँ, वैसे तुमने कल उन चारों लड़कियों को देखा था जो कल वहाँ आई थी? वो आज अभी 1 घंटा पहले भी यहाँ आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं। हाँ हाँ मालूम तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये फ़ोटो देखो, ये उन लड़कियों की फ़ोटो है जो मैंने लिए थे। चारों की चारों बहुत शानदार है। मुझे तो लगता है कि इनके आगे तो फिल्म की हीरोइन भी फेल है। क्यों ना इन्हें इम्प्रेस किया जाए। हाँ हाँ चलो चलो, उन्हें ही तो इम्प्रेस करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वो भी हमें पहली नज़र में पसंद करने लग जाए। हाँ, वो लड़का जो अभी तक लकी के सबसे पास में था उसने लकी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चल भाई गार्ड, अपना ध्यान रख, हम तो लड़कियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। देखना जब हम लोग अंदर से बाहर आएंगे ना तो हम सबके साथ में एक एक लड़की होगी। हमारे पास में ना इतनी शानदार लड़की होंगी जिसको ना तो तुमने कभी देखा होगा और ना ही जिसके बारे में तुमने कभी सोचा होगा। इतना भर कहने के बाद में वो सब लड़के अंदर की तरफ दाखिल हो गए। जैसे ही वो गार्डन की पिछली वाली बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूसरी तरफ से बहुत सारी बातें करने की और हंसने की आवाज़ आने लगी। वो उन आवाज़ों को सुनते ही समझ गए कि ये लड़कियों की आवाज़ थी और ये वही सुंदर लड़कियां थीं। वो धीरे धीरे उनकी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे वैसे वैसे उन लड़कियों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। फिर उन्होंने सुना कि उन लड़कियों के नीचे उतरने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया तो वो लड़के अपनी ही जगह पर रुक गए। वो बस बैठे बैठे उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद में वो लड़कियां नीचे आ गई। वो चारों की चारों काफ़ी सुंदर नजर आ रही थी। वो चारों की चारों 20 साल से कम की नजर आ रही थी। वो चारों की चारों फूल से कम नहीं लग रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए किसी फूल की तरह नजर आ रही थी। सच में वो कमाल थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कांच की बनी हुई हैं। उनमें से एक लड़की तो बहुत सिंपल लग रही थी, एक मॉडल जैसी नजर आ रही थी, एक बर्फ जैसी सफ़ेद लग रही थी और एक बिल्कुल पानी जैसी साफ नजर आ रही थी। वो लड़के जो उन लड़कियों को देख रहे थे उनकी आंखें इनके ऊपर तो ठहर ही गई थी। जैसे ही लकी ने उन चारों को देखा तो उसे हंसी आ गई। वो लड़कियां और कोई नहीं बल्कि वही 4 लड़कियां थीं जो उसके लिए काम किया करती थी। हेलो गर्ल्स, मेरा नाम शोभित है और मैं फाइन आर्ट के डिपार्टमेंट में हूँ। वैसे आप किस डिपार्टमेंट में हो? और मेरा नाम कैलाश है और मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हूँ। मैंने तो आपसे सुंदर लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। क्या मुझे आपका इंस्टाग्राम हैंडल मिल सकता है? हेलो हेलो, मेरा नाम क्रिश है और मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ। मेरे पास में फ़िल्म के 2 टिकट रखे हुए हैं, क्या आप मेरे साथ फ़िल्म देखने आ सकती हैं? जैसे ही वो चारों लड़कियां नीचे आईं तो इन चारों लड़कों ने उन्हें घेर लिया था। हर कोई उन्हें अपनी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह का उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था उस हिसाब से तो ये चारों लड़कियां उन्हें आसानी से हाँ कर देने वाली थी। जी नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रीना ने उन चारों लड़कियों की तरफ से उन्हें जवाब दिया। उन लड़कियों ने अभी कल ही पटना यूनिवर्सिटी में 40 लाख रुपए दिए थे। उनके डोनेशन की वजह से अब वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकती थी। उन चारों ने अपना अभी ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया था और अब वो पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो गई थी। रीना और मीना ने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी